यूपी की राजनीति से जुड़ी ही एक खबर भी है। इसमें हम बात असली नकली हिंदू के रण और 27 के वोट प्रण की करेंगे। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद वर्सेस सीएम योगी की लड़ाई नेक्स्ट फेज में आ गई है। अब तक शंकराचार्य और योगी सरकार के बीच संगम में स्नान पर घमासान था, लेकिन अब यह विवाद स्नान से हटकर पहचान पर शिफ्ट हो गया है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने सीएम योगी को 40 दिन का अल्टीमेटम दिया है। शंकराचार्य ने कहा है कि सीएम योगी को अपने हिंदू होने का प्रमाण देना होगा। शंकराचार्य ने पूछा है कि आप बताइए, आप कैसे हिंदू हैं। अब बात स्नान की नहीं, असली हिंदू नकली हिंदू की है। हिंदुत्व केवल भाषण और भगवा से दिखाई नहीं देता है। आपने गौ सेवा के लिए क्या किया है, जो हिंदुत्व की पहली सीढ़ी है। हिंदू होने की पहली शर्त है गौरक्षक होना। हम आपको 40 दिन का वक्त दे रहे हैं। 40 दिन के भीतर हिंदू और गौभक्त होने का प्रमाण दीजिए। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के तेवर सीएम योगी के खिलाफ और आक्रामक हो गए। दोनों के बीच छिड़ा धर्मयुद्ध अब पर्सनल से पॉलिटिकल होता नजर आ रहा है। अब आपको प्रमाण देने की आवश्यकता है, इसलिए अब हम आपसे प्रमाण मांगना चाहते हैं। हम आपसे हिंदू होने का प्रमाण मांगते हैं। अगर आप ये प्रमाण नहीं दे पाते हैं तो ये समझा जाएगा कि आप नकली हिंदू हैं, छद्म हिंदू हैं, कालनेमी हैं। 40 दिन के भीतर गौ माता को राज्य माता घोषित करिए। आप जितनी बार हमारी परीक्षा करना चाहें करिए, हम उसका बुरा नहीं मानेंगे। जितने प्रमाण मांगना हो मांगिए, लेकिन अब आपको प्रमाण देने की आवश्यकता है, इसलिए अब हम आपसे प्रमाण मांगना चाहते हैं। आप 40 दिन के भीतर अपने आप को हिंदू सिद्ध करिए, और नहीं तो नकली हिंदू घोषित होने के लिए तैयार रहिए। अब क्या स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद तय करेंगे कि कौन असली हिंदू है और कौन नकली? क्या इस देश में हिंदू होने के लिए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से सर्टिफिकेट की जरूरत है? स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि सिर्फ भाषण और भगवा से हिंदुत्व दिखाई नहीं देता। अगर उनके ही वचनों को सही माने तो फिर ये बात उन पर भी लागू हो सकती है। स्नान की लड़ाई को हिंदू पहचान पर शिफ्ट करने की कोशिश आखिर क्यों हो रही है? और आपने दिखावे के लिए गेरुआ वस्त्र पहना है, और दिखावे के लिए ही आपके सारे हिंदू हिंदू कहने वाले भाषण। सीएम योगी के खिलाफ आक्रामक तेवर दिखाते हुए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने उनके गौ भक्त होने पर सवाल उठाए हैं। चलिए माना कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद गौ रक्षा के लिए आंदोलन चला रहे हैं, गौ हत्या रोकने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन क्या उन्हें किसी दूसरे की गौ सेवा पर सवाल उठाने का हक है? 40 दिन का समय आपको हम दे रहे हैं। 40 दिन में आप अपने गौ भक्त हिंदू होने का प्रमाण दीजिए। आपके शासन सत्ता में गौ माता की हत्या ही नहीं हो रही है, निरंतर बढ़ती चली जा रही है। 40 दिन के भीतर गौ माता को राज्य माता घोषित करिए। वैसे तो सार्वजनिक जीवन में संयम खोना किसी को शोभा नहीं देता, चाहे वो सीएम हो या शंकराचार्य। लेकिन कालनेमी वाली बात को लेकर शंकराचार्य शायद संयम दिखाना ही भूल गए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा। अगर आप ये प्रमाण नहीं दे पाते हैं तो ये समझा जाएगा कि आप नकली हिंदू हैं, छद्म हिंदू हैं, कालनेमी हैं, पाखंडी हैं। शंकराचार्य वर्सेस सीएम,
इस विवाद का एक पहलू है। इसका दूसरा पहलू इस घमासान के पीछे छिपी हिंदू वोटों की राजनीति है। सीएम योगी के खिलाफ शंकराचार्य की तल्खी को लेकर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं, जैसे क्या संगम स्थान को लेकर शुरू हुई यह लड़ाई अब सियासत की तरफ जा रही है? क्या सीएम योगी के खिलाफ शंकराचार्य के आक्रामक तेवर राजनीति से प्रेरित हैं? क्या शंकराचार्य धर्म के नाम पर सियासी खेल का शिकार हो रहे हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सीएम योगी को सीधे उस पिच पर जाकर हिट किया है जो उनकी हिंदुत्व वाली सियासी पहचान से जुड़ती है। सीएम योगी की छवि एक हिंदूवादी नेता की है। इसी छवि के सहारे वो 2027 में तीसरी बार सत्ताधीश बनने की कोशिश कर रहा है। अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद उन्हीं से हिंदू होने का प्रमाण मांग रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विपक्ष के इशारे पर हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रहा है, जबकि सीएम योगी कहते रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, न बटेंगे न कटेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। इस संकल्प के साथ हमें कार्य करना है। यहीं से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और सीएम योगी की लड़ाई 2027 के रण की तरफ जाती नजर आ रही है, क्योंकि विपक्षी पार्टियों को सीएम योगी के खिलाफ शंकराचार्य की बयानबाजी से हिंदुत्व की पिच पर फायदा होने की उम्मीद नजर आ रही है। पूज्य शंकराचार्य के द्वारा जो जो बातें कही गई हैं, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है और सरकार जानबूझ करके शंकराचार्य जी का अपमान कर रही थी। दूसरी तरफ बीजेपी इस विवाद को बेहद सधे हुए ढंग से हैंडल कर रही है। हिंदुत्व और धर्म का मुद्दा ऐसा है जो विपक्ष की जाति वाली सियासी लड़ाई के खिलाफ बीजेपी का निर्णायक हथियार रहा है। लेकिन शंकराचार्य के पालकी वाले एपिसोड से बीजेपी को इस मुद्दे के कमजोर होने का डर सता रहा है, क्योंकि विपक्ष लगातार शंकराचार्य के समर्थन में बयानबाजी कर रहा है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि शंकराचार्य जो हमारे धर्म सम्राट हैं, जो एक पीठ के पीठाधीश्वर हैं, 100 करोड़ लोगों के का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये योगी सरकार और मोदी सरकार ने उनके साथ बहुत ही ये अमानवीय कृत्य किया है। इसके लिए उनको माफी मांगना चाहिए था। इस बीच स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने गोरक्षा सम्मेलन दिल्ली की जगह लखनऊ शिफ्ट करने की जो बात कही है, उससे संत समाज में भी मतभेद पैदा हो गया है। अब ये गो संरक्षण का आंदोलन दिल्ली के रामलीला मैदान में नहीं, लखनऊ में होगा। ये सिद्ध करता है कि इनका लक्ष्य योगी आदित्यनाथ जी को कमजोर करना है। दिल्ली में वह कार्यक्रम होता, देश दुनिया के सारे धर्म गुरु आते, और जब आपने पहले ही घोषणा कर दिए थे दिल्ली में कार्यक्रम रखने के लिए, तो लखनऊ में क्या जरूरत थी? इसीलिए मेरा यही कहना, दिल्ली में कार्यक्रम होना चाहिए और संतों में मतभेद नहीं होना चाहिए। फिलहाल पहले इस संग्राम की लहरें प्रयागराज में गंगा किनारे उठ रही थी, अब इस पर गोमती में सियासी उफान शुरू हो गया है। मतलब ये कि विवाद अभी शांत नहीं हुआ है, आगे इस पर यूपी का सियासी तापमान और गर्म होने की आशंका है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।